वेलकम टू शवाज की बैठक। इंसान ज़िंदगी में हमेशा इमोशनल रहा है, अपने ताल्लुकात में, अपने रिलेशनशिप में, अपनी ज़िंदगी में, और कई ऐसे मौके आते हैं जब वो इमोशनली ब्रेक डाउन कर जाता है, इमोशनली ब्रेक हो जाता है। ये क्यों होता है? ये किस वजह से होता है कि इंसान अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता। किसी भी रिलेशनशिप की बात करें, आप दोस्तों के साथ रिलेशनशिप की बात करें, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप की बात करें, माँ बाप के साथ रिलेशनशिप की बात करें, स्टूडेंट्स से टीचर के रिलेशनशिप की बात करें, किसी भी रिलेशनशिप की बात करें, इंसान कई मौक़ों पे ब्रेक हो जाता है और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। यही आज हमारा टॉपिक है कि इमोशनली इंसान कैसे इंटेलिजेंट हो सकता है और हम इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे हो सकते हैं, इमोशनली स्टेबल कैसे हो सकते हैं, और माशरे के अंदर इंसान इमोशनली स्टेबल होकर कैसे ज़िंदगी गुजार सकता है पॉजिटिवली, और माशरे को कैसे पॉजिटिव बना सकता है। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं मिस मरियम। मिस मरियम इज़, मैं इनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं, बाकी खुद बताएंगी। मिस मरियम इज़ बेसिकली एन HR मैनेजमेंट में है और इनका HR मैनेजमेंट से ताल्लुक़ है, और शी इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स ऑल्सो। ऐसे ही है मिस मरियम? 2 ऑर्गेनाइजेशन माशाल्लाह। और मेरे साथ मेरे लेफ्ट साइड में पैनल में मौजूद है मिस अनम, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। शी इज़ एन इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर एंड शी इज़ अ पायलट ऑल्सो, एंड शी इज़ ऑल्सो अ ट्रेनर ऑल्सो, और माशाल्लाह काफ़ी कैपेबिलिटीज़ हैं। वेलकम टू द शो मिस अनम जी। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम अनम, फ्रॉम यू, मुझे बताएं व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशंस क्या होते हैं एक लेमन लैंग्वेज में? शिवाज साहब, you know, emotional intelligence plays a significant role in your personal and professional life. Emotions जैसे कि आपकी you're sad, you feelings are angry, आप happy हैं, excited हैं, sometimes you're anxious, sometimes you're frustrated, तो ये सारे emotions कहलाते हैं। और emotional intelligence यही है कि इन सारे emotions को आप किस तरह से manage करते हो। You know, it's the ability to manage your own emotions and also understand the emotions of others people around you effectively. ठीक। अगर तो आप effectively कर रहे हो तो जी, you an emotional intelligent person. Very nice. ठीक है। This is the Miss Mariam, same question to you कि इमोशंस क्या होते हैं एंड क्या ये ज़रूरी हैं हमारी लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ? एग्जैक्टली जी। अच्छा, इमोशंस जो हैं, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, मिस अनम ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन ऊंचा बोलें जरा। जैसे आपने और मिस अनम ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, इमोशंस फीलिंग्स हैं। ठीक है। और हर इंसान में फीलिंग्स होती हैं, कोई भी इंसान जो है वो इमोशनलेस नहीं हो सकता। वेरी नाइस, ठीक है। तो इमोशंस जो हैं वही आपकी फीलिंग्स हैं, जैसे मिस ने एक्सप्लेन किया, सैड, जॉयफुल, एक्साइटमेंट। ठीक है। अच्छा, अब फीलिंग्स का होना बुरा नहीं है, लेकिन जब फीलिंग्स जो होती हैं वो एक सर्टेन लिमिट्स एक्सीड कर जाती हैं तो वो चीज़ बुरी है। वहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो अपना रोल प्ले करती है। nice, और फिर 1995 में डैनियल गोल्डमैन ने कॉन्सेप्ट लेकर आए इमोशनल इंटेलिजेंस का। अच्छा। जिसमें उन्होंने बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली रिकॉग्नाइज करना है, अंडरस्टैंड और मैनेज करना है अपने इमोशंस को भी और अपने से एसोसिएटेड लोगों को भी। ठीक है। वेरी नाइस। यानी मुझे आई हैव रेड दिस रिसर्च जिसमें उन्होंने 4 स्टेप्स में इसको डिफाइन किया है: सेल्फ अवेयरनेस, मैनेजमेंट, एम्पैथी एंड सोशल रिलेशनशिप। बट द पॉइंट इज के एट द इनिशियल स्टेज एज अ फर्स्ट स्टेप हमें अपने इमोशंस को पहचानना है, और ये होते क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हम अपने आप को अपना स्वॉट एनालिसिस नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज के हमारे अंदर वीकनेस क्या है। हमने अपनी स्ट्रेंथ को भी कंट्रोल करना है, अपनी वीकनेस को भी कंट्रोल करना है। राइट। So I would like to add जी to your
point, जी and that is that emotional intelligence के there are 5 key elements. अच्छा ठीक है जिसमें आपने जैसे you just mentioned earlier, जी self regulation, self awareness, एग्जैक्टली empathy, आपकी मोटिवेशन आ जाती है और आपकी सोशल स्किल्स आ जाती है. एग्जैक्टली हाँ अब सेल्फ रेगुलेशन क्या है, जैसे आपने यू जस्ट मेंशन्ड कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है, सेल्फ एनालिसिस. एनालिसिस हाँ आप अपना एनालिसिस करें कि जी आप कब एंग्शियस होते हैं, एंगर में आते हैं, गुस्सा कब आता है आपको, ताकि आप उसको हाँ उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सके, उसके Exactly. अकॉर्डिंग मैनेज कर सके. हाँ एग्जैक्टली जब आपको असल चीज तो देखे हैप्पीनेस उसका भी एक एक्शन फीलिंग्स का और इमोशंस का जो एंड प्रोडक्ट है वो एक्शंस है. एग्जैक्टली और जिस तरह अब आपने कहा कि जैसे सैडनेस है जी. ये तब्दील हो जाती है एंगरनेस में और एंगरनेस लीड टू मैनी लाइक डिफरेंट नेगेटिव एक्शंस. जैसे गुस्से में इंसान बहुत कुछ कर जाता है. सबसे बड़ा मसला ही हमारा ये हमारे माशरे का. रेगुलेटिंग योर इमोशन, सेल्फ रेगुलेशन इज इम्पोर्टेंट, बट वो तब आएगी जब आप सेल्फ अवेयर हो. अवेयर होंगे तो सेल्फ एनालिसिस पहले किया जाए. ठीक है आप कब खुश होते हैं, व्हेन यू आर एक्साइटेड, व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड, और उसके बाद सेल्फ रेगुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है कि उसको हमने रेगुलेट कैसे करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. हाँ तो ये है. उसके बाद आपके पास मोटिवेशन का आ जाता है. फिर उसके बाद आती है मैनेजमेंट. जी जी. क्या आपने उसको मैनेज अपने इमोशंस को कैसे Exactly. मैनेज कैसे करना है कि आइदर आपने ये देखना है कि अच्छा मैं जब मैं गुस्से में आता हूं तो मेरा एक्शन क्या होता है. एग्जैक्टली अगर दैट इज मैं हाथ उठाता हूं, चीजें तोड़ता हूं, मैंने क्या करना है, मैंने कूल एंड काम रहना है, थोड़ा पॉज देना है. ओके दिस सिचुएशन हैज अकर्ड, मैं थोड़ा सा पॉज लूं, थोड़ा सा अपने आप को समझाऊं, कंपोजर फोकस रहूं. ठीक है. और अगले की बात, जैसे मैंने देखा है कि हम रमज़ान के अंदर दो लोग जब उस वक्त बिल्कुल लो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है लोगों की, आपस में जब एक दूसरे की छोटी बात को टॉलरेट नहीं करते, इमोशनली ब्रेक होते हैं और लड़ाई शुरू हो और जाती है. रमजान में इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी टेस्ट होनी चाहिए. रमजान एग्जैक्टली. सिखाता है। अच्छा इसमें मरियम मैं आपसे पूछूंगा कि जो आपने सेल्फ मैनेजमेंट की बात की है, तो अब ये बताएं कि इसमें व्हाट डू यू थिंक कि बच्चों की जो क्लास छोटी जो एज होती है उसमें हम इसको इमोशनल इंटेलिजेंस को हम इनकलकेट कर सकते हैं, लाइक अगर हम स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल से उनको अवेयरनेस देना शुरू करें इस टॉपिक के ऊपर. बिल्कुल मैं ये समझती हूँ कि ये चीज़ बचपन से ही होनी चाहिए, ये स्कूल लेवल पे ही होनी चाहिए. जैसे फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पे तो प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि सबसे बड़ी स्किल्स हैं इसके बारे में अब तो बताया. इमोशनल एजुकेशन आ गई है, इमोशनल कोर्सेज आ गए हैं. हाँ जबकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है. ऐसे ही बिल्कुल नहीं. एक मिडिल क्लास का बच्चा होता है या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके तो बचपन से ही पेरेंट्स उनको छोटी छोटी बात पे टोकते हैं, बोलते हैं, मारते भी हैं. हाँ एग्जैक्टली वो पहले ही इतने ट्रॉमाटाइज होते हैं कि उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल वीक होती है. तो ये स्कूल वगैरह में बचपन से ही बच्चों को मुझे लगता है. और इसी पे जो आपने डैनियल कोलमैन की बात की, वो कहता है कि अमेरिका के अंदर जब ये उन्होंने स्कूल लेवल पे इस प्रोग्राम को इस कोर्स को करवाया तो 10% reduced in the negative social behavior and discipline cases in the school by the children, 10% improved in the social behavior, in the positive social behavior. Great. And also in the discipline and academic intelligence of the student also. क्योंकि हमारा फोकस तो टोटल IQ पे है ना. एग्जैक्टली. अब देखें IQ क्या चीज़ है. IQ आपकी जो EQ बेसिकली जो है ना, EQ is equivalent to is a product of wisdom and हाँ IQ. एग्जैक्टली. Your तो IQ. बेसिकली IQ जो है हम उस पर फोकस करते हैं कि हमारा मैनेजर इसका IQ जो भी है इसका एकेडमिक में IQ अच्छा होना चाहिए. लेकिन एक चीज़ वो मिस कर रहे हैं कि अगर एक बंदा है उसके पास he has got the power, he has got the fame, he has got the success, but he is not emotionally intelligent. At the end of the day he will fail. He will not be able to control his own emotions. और इसी वजह से तो लैग करती हैं. एग्जैक्टली. और इसी वजह से बड़े बड़े आपने पावर हाउसेस को फेल होते देखा. दिस इज द मेन आई थिंक विल बी द डिसाइडिंग गेम चेंजर इन दी आने वाले दिनों में. हमें आई थिंक इसको IQ की जगह दिस विल टेक प्लेस. मैंने अपनी किताब में भी द आर्ट ऑफ डिसीजन इंटेलिजेंस अमेजोन पे मौजूद है, उसमें जो मेजर फैक्टर है द आर्ट ऑफ जो डिसीजन इंटेलिजेंस का, दैट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस. अच्छा मैं इसमें कमिंग बैक टू यू आनम, मुझे ये बताएं कि मैन एंड वुमेन इनमें से ज्यादा बेहतर कौन इमोशनली इंटेलिजेंट होता है, लाइक व्हाट डू यू थिंक
कि I think let's not just mention this कि ज़्यादा मैं इसमें एक आपको एक बाद में एक बात भी बताऊंगा. खवातीन या मर्द हजरात जी. इंटेलिजेंट होते हैं. It's not about discrimination, it's Yeah. just about analysis. जी, Yeah. मुझे लगता है कि जो भी सही से सिचुएशन को अडेप्ट कर ले, Exactly. फ्लेक्सिबल हो, जी. और चाहे फिर गोया कि वो किसी भी पोजीशन पे हो हम्म. या वो पर्सनल लाइफ में हो, हम्म. देखिए टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप भी हो सकता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकता है, हम्म. हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो सकता जी. है, बॉस एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो सकता है. Very nice. In any situation, हम्म. in any field, हम्म. this plays a vital role. अच्छा, इसमें मैं आपको, अब मैंने क्वेश्चन आपसे एक इंटेंशनली किया था, जी जी. वो ये है कि मैं आपको बताता हूँ, वुमेन आर बेटर इन जो 4 लेवल्स की बात हुई, सेल्फ अवेयरनेस, मैनेजमेंट, इमोशन, एम्पैथी एंड दिस इज सोशल. ठीक है. जो खवातीन हैं दे आर गुड इन एम्पैथी. जी रिसर्च कहती है, डेलन कोलमैन की मैं उसको रेफर कर रहा हूँ. जी जी. एंड दे आर ऑल्सो गुड इन सोशल रिलेशनशिप एंड स्किल्स. Yeah. On the other hand, on the flip side, मर्द हज़रात they are good in self management, और इसके साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस में वो उनसे बेहतर होते हैं. Right. तो आई थिंक, अच्छा मजे की बात, बट दिस रिसर्च फेल्स ऑन द लीडरशिप, ऑन द लीडर्स, Of course. So, irrespective of the gender. जी. If she is a leader or he is a leader, उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी. Yeah, an emotionally intelligent leader should be empathetic. Empathetic, yes. Empathetic होना जरूरी है. The employees should be, they should have a trust on Exactly. that Exactly. person. Exactly. A person should listen to जी. Exactly. the emotionally intelligent जी. leader should listen to their employees. Exactly. तो ये चीजें जी. हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स होना जरूरी है. अच्छा, मरियम, मैंने आपसे ये पूछना है कि जो टफ बॉसेस होते हैं और इस तरह जो हम देखते हैं कि टफ आपके सीनियर्स होते हैं, तो आर दे इमोशनली इंटेलिजेंट और पुअरली इमोशनली इंटेलिजेंट? ओके, सो जो बॉसेस जो होते हैं जो बेसिकली ये लैक करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि अगर एक बंदा इमोशनली अवेयर है तो उसे पता होगा कि सामने वाले को मैंने एम्पैथी से ट्रीट करना exactly. है, सामने वाले को उनकी नीड्स क्या हैं, उनको उसके अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करना है. तो बेसिकली इस टाइप के बॉसेस में जो है वो थोड़े टॉक्सिसिटी हो जाती है, क्योंकि अगर इमोशनल इंटेलिजेंस आप में नहीं होगी तो आप टॉक्सिक होंगे, अगर आप में एम्पैथी नहीं होगी तो आप मैनिपुलेटर कहलाएंगे. तो दिस इज काइंड ऑफ द डिफरेंस उन बॉसेस में. ठीक है, वेरी राइटली सेड, बिल्कुल. Out of like 12 years of work experience, so far सर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरा मानना यही है कि चाहे वो सीईओ है कंपनी का या वो फिर कोई बहुत ही जूनियर पोजीशन में है, इवन द जेनिटोरियल स्टाफ, जूनियर स्टाफ, ये स्किल होना बहुत जरूरी है. ये एम्पैथी का ये आती विद एक्सपोजर, एक्सपीरियंस एंड विद पैसेज ऑफ टाइम है. लेकिन अगर जैसे आपने स्टूडेंट्स की बात की, लर्नर्स की बात की, आई कंडक्ट ट्रेनिंग्स ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर स्टूडेंट्स. ओके. हम उनके प्रॉपर उनकी काउंसलिंग आवर्स होते हैं, काउंसलिंग सर्विसेज भी दी जाती हैं, और उनको वैसे भी इस तरह से उनको बकायदा ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है. जी, जिस तरह आप स्कूल ऑफ मोटिवेशन के प्लेटफॉर्म से देती हैं. जी, करवाए जाते हैं, उनको रियल Very टाइम nice. एग्जांपल्स दी जाती हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ कोट करना चाहूँगी. मैंने परसों ही एक बच्चे की, 2 बच्चियों की प्रेजेंटेशन ली इमोशनल इंटेलिजेंस पे, और उन्होंने टीचर स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट का एग्जांपल कोट किया इमोशनल इंटेलिजेंस पे. This was a real time example, and she belonged to UAE, the student, and she shared her story कि how the teacher got personal स्टूडेंट के साथ, हाउ शी यूज्ड टू ह्यूमिलेट, उसकी हैंड राइटिंग पे क्लास पे दिखाना एंड ऑल, जिससे बच्ची का जो एकेडमिक तो लॉस हुआ ही, उसकी अपनी जो हेल्थ थी उस पर भी इम्पैक्ट आया. इसका कंक्लूजन ये है, टू कट शॉर्ट, के द इंस्ट्रक्टर जिसको एम्पैथेटिक होना चाहिए था उस सिचुएशन में, वो नजर नहीं आया. अच्छा, ओके, वेरी राइटली सेड. कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू, ताकि वी विल वाइंड अप. जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, लास्ट थिंग, यानी कि ये सेल्फ अवेयरनेस आ गई, सेल्फ मैनेजमेंट आ गई, एम्पैथी आ गई, हमने अब रिलेशनशिप बिल्ड करना है, जिसका ये क्रक्स ऑफ द स्टोरी है. ठीक है, इमोशनली इंटेलिजेंट है, अब रिलेशनशिप मैनेजमेंट करते हैं ना, रिलेशनशिप हमने बिल्ड करना है. हमारे जो ब्रेकअप होते हैं रिलेशनशिप में,
कोई भी ब्रेकअप होता है, जिस तरह आजकल के बच्चियां जो एक उनका इस तरह का रिलेशनशिप होता है और वो ब्रेक होता है तो वो इमोशनल डिस्ट्रेस में चले जाते हैं और आइसोलेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, एंड दैट लीड टू द सुसाइडल इश्यूज आल्सो। इसका क्या हम इस चीज़ को माशरे से, सोसाइटी के अंदर हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं कि बच्चे इस चीज़ की अवेयरनेस लें कि रिलेशनशिप ब्रेक भी हो जाता है तो वी कैन मैनेज दिस थिंग? सर मैं ये कहूँगी कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जैसे लास्ट प्रोग्राम में भी बात की कि इमोशनल इंटेलिजेंस आप इनबॉर्न नहीं स्किल है, आता है आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, तवक्कल, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, और एक्सपीरियंसेस, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप एक्सपीरियंसेस जितने आपके लेसन्स आप लर्न करेंगे उससे मेरे ख्याल से हाँ विद द पैसेज ऑफ टाइम आती है। एंड आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? मैं ये कहूँगी कि जैसे एक टोनी रॉबिन्स है, मोटिवेशनल स्पीकर है, एंटरप्रेन्योर है अमेरिका के, तो वो कहते हैं कि जो इमोशंस होते हैं ना वो 3 फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, फिर फोकस एंड देन लैंग्वेज। अच्छा, अब एक अगर आपने किसी बच्चे में स्किल को डेवलप करना है या कोई यंगस्टर अपने अंदर डेवलप करना चाहता है, क्योंकि ये स्किल है, ये सब में होनी चाहिए जी, तो इसके लिए उससे अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी इमोशन होता है वो पहले आपकी बॉडी पे आता है, देन फिर वो आपके माइंड तक पहुंचता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का सिटिंग पोस्चर ठीक नहीं है तो वो वैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंट फील करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर वो एक्सरसाइज नहीं करती है, पुअर हाइजीन है, जैसे अगर हम देखें इस्लाम में भी हमें सफाई का बहुत कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो अगर हम उन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो हमारी फिजियोलॉजिकली हम इसको ट्रीट कर पाएंगे। लेकिन द सेकंड स्टेप इज फोकस। अब साइकोलॉजी में और जो हिंदुइज्म है या मुस्लिम जो हमारा भी रिलीजन है उसमें भी फोकस पे बहुत जो है एम्फसाइज किया गया है। तो आपका जो फोकस है वो जो है वो किस चीज़ पर है, आपको फोकस देखने की जरूरत है कि आप क्या चीज़ें सुन रहे हैं। एंड द लास्ट थिंग इज लैंग्वेज, कि आप अपने साथ कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं। आप इस तरह से कहते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब है, कोई भी नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव इमोशंस जो आप कहते हैं वो अफर्मेशन का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। इन तीनों चीजों से अगर आप नहीं, वेरी राइटली सेड, बड़ा अच्छा। रिलेशनशिप की बात की इसमें टॉलरेंस और पेशेंस बड़ी जरूरी है, बड़ी जरूरी। चलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मिस सनम एंड मिस मरियम फॉर सच अ वैल्यूएबल फीडबैक और एक छोटा सा अवेयरनेस सेशन किया हमने सोसाइटी के लिए। माशरे के अंदर इमोशंस ज़रूर होंगे क्योंकि इंसान ज़रूर हैं, इंसान मिल के माशरा बनाते हैं और इमोशंस मिल के इंसान बनाते हैं। तो अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे तो समझें कि आपने माशरा कंट्रोल किया। जब माशरा कंट्रोल होगा तो ये मुल्क कंट्रोल होगा और इसी तरह पॉजिटिविटी फैलेगी। अगर आप गुस्से में आएंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, याद रखिएगा कि वो डिसीजन इम्पैक्ट करेगा ना सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ पे और आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे, और उसका इम्पैक्ट पूरी फैमिली, अल्टीमेटली पूरी सोसाइटी, माशरे और मुल्क पे होगा। तो इमोशनली इंटेलिजेंट रहें, इसको सीखें, अवेयर रहें, इमोशंस कंट्रोल करें, स्वॉट एनालिसिस करें, अपनी वीकनेसेस पे काम करें और माशरे का एक पॉजिटिव जुज़ बन के सामने आए। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए सोशल इशू के साथ। थैंक यू वेरी मच।